कि विद्यार्थियों को 8 चीजें त्याग करना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वादम श्रृंगार कौतुके, अति निद्रा, अति सेवा, विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। नीतिकार कहता है विद्यार्थी को निष्काम होकर विद्या अध्ययन करना चाहिए। काम वासना के प्रकोप से भी बचना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अपनी इंद्रियों और अपने मन को संयम में रखना चाहिए। क्रोधम, क्रोध को विद्यार्थी अगर त्याग नहीं कर सकता है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। क्रोध को काबू रखिए। अधिक गुस्सा करने वालों की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। माता पिता से नाराज होने वाले विद्यार्थी धीरे धीरे अनुशासनहीन हो जाते हैं। माता पिता की मर्यादा और कंट्रोल खो देते हैं। अंकुश में जो हाथी रहता है उस सब को लाभ करा देता है। अंकुश विहीन हाथी, अनुशासन विहीन मन पतन के गड्ढे में ही गिरता है। माता पिता जब अच्छी बात समझाते हैं, नाराज होकर ये मत कहिए कि जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा। इस युग का प्रचलन है कि बच्चे अपने गार्जियन को डरवा देते हैं कि ज़्यादा टाइट करोगे तो घर छोड़कर भाग जाऊंगा। कोई बच्चा कहता है फिर जहर खा लूंगा। माता पिता भी सोचते हैं जीने दो गधे को, कुछ मत कहो, जैसा है वैसा है, कम से कम जिंदा तो है। अनुशासन आपकी एनर्जी को एकाग्र करके किसी विशेष लक्ष्य में समर्पित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन रहना सीखो। प्रसन्न होकर के जीवन जीना सीखो। सत्संग में जाइए, प्रसन्न होकर सत्संग सुनिए। टेंशन और चिंता थोड़ी देर के लिए अपने मन पटल से हटा दीजिए। जीवन में बहुत से काम तुम्हारे हमेशा अधूरे ही रहते हैं और एक झंझट खत्म होती है, दूसरी नई झंझट जन्म ले लेती है। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। एक विचारक कहता है, पीछे लोगों को आवाज साफ सुनाई दे रही कि नहीं? पीछे वाले बोलो, ठीक है, बराबर है ना? ठीक। कल मेरे संत ने बताया था कि आप बहुत धीरे बोल रहे थे, पीछे आवाज नहीं जा रही थी। तो आज मैं पहले से संकल्प लेकर आया हूं कि जोर बोलूंगा। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है। क्या है? अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। जोर से ताली बजाओ। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। ये ताली हर समय बजती भी नहीं है और सत्संग में बजने का मौका है तो तुम बजाते नहीं हो। सत्संग तो प्रसन्न बदन से सुनना चाहिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सत्संग की विशेषता है मुदित मन से सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। केवल सुनना ही नहीं है, समझना भी है। 3 दिन कथा सुन लिया, 7 दिन कथा सुन लिया, समझ में कुछ आया ही नहीं। सुनि समझहि जन मुदित मन,
गुस्सा मन से नहीं, अहंकार भरे मन से नहीं, क्रोध भरे मन से नहीं, चिंता भरे मन से नहीं, टेंशन भरे मन से नहीं, मुदित मन से सत्संग सुनने से लाभ होता है। और चिंता भरे मन से जो सुनते हैं उनको लाभ नहीं होता है। इसलिए सब चिंता हटा दीजिए और मुदित मन से सत्संग सुनिए। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न मन। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसन्न चित्त रहने वालों की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनि उच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का जो वर्णन किया है उसमें एक श्लोक में ये बात आई कि प्रसन्न चेतसो ही आसु। प्रसन्न चित्त रहने वालों की बुद्धि स्थिर होती है। प्रसन्न रहना बहुत कठिन है, खिन्न रहना, टेंशन में रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, उलझन में रहना बहुत आसान है। सारा संसार उलझन में ही है। मकान बन गया तो भी मन खुशी नहीं, प्रसन्न नहीं। बहुत दिन से सोच रहे थे 4 व्हीलर गाड़ी लाऊंगा, गाड़ी ले आए तो भी खुश नहीं। बहुत दिनों से चिंता थी बेटी का विवाह करना है, हो जाए तो ठीक है। बेटी का विवाह हो गया, दामाद मिल गया, घर बर सब मिल गया, फिर भी खुश नहीं। कब खुश होंगे आप? इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला फिर भी खुश नहीं। राजनीति में टिकट मिल गया तो और ज्यादा चिंता हो गई कि अब चुनाव कैसे लड़े। चुनाव भी लड़ गए तो जीतने की चिंता थी, जीत भी गए तो भी खुशी नहीं। अब मिनिस्टर बनने की चिंता है कि मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मिनिस्टर बन भी गए तो मंत्रिमंडल में परिवर्तन चालू है, परिवर्तन में कहीं साइड ना हो जाए तो फिर चिंता, बड़ी झंझट है। परिवर्तन हो तो होने दो, मिनिस्टर बनो तो भी खुश रहो, ना बनो तो भी खुश रहो, टिकट मिले तो भी खुश रहो, टिकट ना मिले तो भी खुश रहो। याद रखना टिकट तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो फिर टिकट देंगे किसको? तुम ही सबसे बेस्ट व्यक्ति हो, टिकट तुमको बुला कर देंगे। तुम अपनी योग्यता को बढ़ाइए, क्षमता को बढ़ाइए, प्रभाव को बढ़ाइए, अपने कार्यों को विस्तार कीजिए, टिकट तो तुमको आगे से आकर मिलेगा। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी की जयकारा है। देखिए अर्जुन के बाणों की झंकार है उनकी वाणी में। बिहार में चुनाव था तो मैंने यूट्यूब में देखा कि एक नेता पांव पटक पटक के रो रहा था। उम्र भी 60-65 साल। उसका टिकट कट गया। वो पांव पटकता था ऐसे जैसे बच्चे पटकते, जैसे बच्चे का खिलौना कोई छीन ले तो आंगन में पांव पटकते, लुढ़क पुढ़क जमीन पे लौट रहा था। हमने कहा ये ऐसे मूर्खों को टिकट मिल जाए तो देश बर्बाद हो जाए। इसको ज्ञान ही नहीं है, टिकट में सुख ढूंढ रहा। याद रखना, तुम जो होने के लिए सृष्टि में जन्म लिए हो वही तुम बनोगे। तुम ज्यादा चिंता मत करो, जबरदस्ती मत करो। जो बनने के लिए आए हो तुम बन ही जाओगे। यदि तुम्हारे भाग्य में, किस्मत में, कर्म में है तो तुम प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। अगर ये कुछ नहीं है तो पीछे लटके रहो, जो हो वही रहोगे। इसलिए जो हो उसी में सुख मानो, और जो और बन जाओगे उसमें भी सुख मानिए, और जो नहीं बनोगे उसमें दुखी मत होइए। सांप का चित्र देख करके असली सांपों की याद आ जाती है। और सांप जो चित्र में देखा है, रात के सपने में अगर चित्र के सांप भी याद आ जाए तो भय पैदा होता है रात में। चित्र तो केवल दीवार में है, चित्र कागज में है, लेकिन चित्र तुम्हारे ऊपर असर डालता है। विषय वासना से आविर्भूत चित्र को देख लो तो तुम्हारे अंदर सोई हुई वासना भी झंकृत हो जाती है। किसी महान पुरुष, देव पुरुष, देवी का चित्र देख करके तुम्हारे मन में सुषुप्त जो भक्ति है वो जागृत हो जाती है। इसलिए महान पुरुषों के चित्र लगाइए।
देव पुरुषों के चित्र लगाइए, अपने माता पिता का भी चित्र लगाइए, 2-3 बुजुर्गों की जो पूर्वजों की पीढ़ियां हैं उनके भी चित्र लगाइए, और एक अपने यहां डायरी बनाइए, ऐसी डायरी बनाइए। अब शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों का नाम लिख दीजिए, फिर अपना भी नाम लिख दीजिए, और बच्चे को बता दीजिए अब मैं तो जाने वाला हूं, तू तेरा नाम लिख लेना। कम से कम 10-20 पीढ़ियों की याद तो रहे। कौन थे महाराजा दशरथ के पिताजी, राम के पिता कौन थे। सब संसार भूलता चला जा रहा है। कामम क्रोधम तथा लोभम। विद्यार्थी को तीसरी चीज लोभ का भी त्याग करना चाहिए। विद्यार्थी को चोरी नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी चोरी करता है वो विद्यार्थी असमंजस में रहता है, अशांत रहता है, डिस्टर्ब रहता है। इसलिए लालच को भी जीतो। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आशीर्वाद। स्वादम श्रृंगार कौतुकी। चौथी चीज स्वाद को जीती है। ये स्वाद बहुत बड़ी आकर्षण करती है ये चीज। कितने लोगों ने स्वाद में आकर्षित होकर के अपने सुंदर स्वास्थ्य को भी खोया है। रोज सोचते हैं कि ये चीज नहीं खाऊंगा, जब सामने आ जाती है तो फिर खा लेते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। 8 घंटे तक अस्वस्थ होने का दुख भोगते हैं, फिर थोड़ा ठीक होते हैं, अगले दिन फिर खा लेते हैं। स्वाद को जीतना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग तो जिंदगी भर स्वाद के चक्कर में फंस करके कभी स्वस्थ ही नहीं हो पाते। कुछ न कुछ झंझट लगा ही रहता है। स्वाद के लिए मत जियो, स्वास्थ्य के लिए जियो। स्वास्थ्य की चिंता करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस्त दूरिता ताव दातम हितम कुर्यात प्राणांति किम करिष्यति। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था, अर्जुन तू कुछ जानना चाहता है? अर्जुन ने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि सब दुख कैसे दूर होंगे। कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार यथा योग्य है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात कृष्ण गीता में श्लोक के माध्यम से संदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि जिसका आहार विहार यथा योग्य। यथा योग्य क्या चीज है? युक्तता। यथा योग्य का अर्थ होता है कि आपकी उम्र क्या है, इसको भी देख करके आहार कीजिए। आपके शरीर में बीमारी क्या है, इसको भी देखकर आहार लीजिए। आपको आवश्यकता कितनी है, कितने कैलोरी आपको चाहिए, उतने कैलोरी लीजिए। दौड़ भाग का काम नहीं है तो कम कैलोरी लीजिए। ज्यादा हार्ड वर्क है तो थोड़ा अधिक कैलोरी लीजिए। एक ही शब्द में कृष्ण ने गजब कर दिया। कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। इस श्लोक में पहला शब्द है आहार और फिर है विहार। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपना बिहार भी सुधारो। बिहार क्या है? बिहार प्रदेश नहीं है। बिहार, बिहार का मतलब होता है विहरण। विहरण का मतलब होता है आपका उठना बैठना चलना फिरना कैसा कहां कब है। दुख नहीं मिटेंगे अगर गलत जगह बैठोगे, दुख बढ़ सकते हैं। जिन गलियों में तुमको निकलना नहीं चाहिए उन गलियों में तुम निकलोगे तो भी तुम्हारा अपमान होगा, बदनामी होगी, दुख बढ़ेगा, वहां मत निकलिए।
अपनी उम्र और सामर्थ्य और आवश्यकता के अनुसार चलना फिरना कीजिए। ज्यादा उम्र है, 80 वर्ष के तुम हो, थोड़ा 10 किलोमीटर पैदल मत चलो, कम कर दी, 3 किलोमीटर बहुत। जवानों के लिए 5 से 10 किलोमीटर बहुत। अधिक पैदल चलने से वृद्धा अवस्था आती है, याद रखना, जल्दी बूढ़े हो जाओ। और बिल्कुल ना पैदल चलने से रोगी अवस्था आती है, बीमार ही रहोगे। अधिक खाने से आपकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, कम खाने से बुद्धि का स्मरण अधिक बढ़ेगा। बिल्कुल ना खाने से स्मरण तो हो न हो लेकिन मरण जरूर हो जाएगा। तुम बिल्कुल नहीं खाओगे, जी न सको, इसलिए थोड़ा खाइए। सबसे निवेदन है कि मोबाइल से बात यहां कोई नहीं करेगा, ये निवेदन है। और जिनको बहुत जरूरी होगा बाहर जाकर दूर बात करेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि यहां दीवार पर एक कोटेशन लिखा था, संसार में तुम चल सकते हो लेकिन संसार को चला नहीं सकते। तो हम ज्यादा चिंता न करें, ऑटोमेटिक भी होगा। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और कर्म का फल तो कर्म देगा, उसकी चिंता मत करो। कर्मणेष्वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा तू मत कर। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मत्स्नते, स्वयं भ्रमन्ति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। एका पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजनः, भोक्तारो विप्रमोच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। एक मनुष्य कर्म करके धन कमाता है, उस धन को कई लोग उपभोग कर लेते हैं, लेकिन जिस आत्मा ने कर्म किया है उस कर्म के फल का भुगतान उसको करना पड़ता है। शुभ कर्मों से धन कमाइए, धनवान बनिए, लेकिन सत्कर्मों से। महान बनिए, तुम्हारा यश होगा। गुणवान बनिए, सफलता मिलेगी। चरित्रवान बनिए, तुम्हारी पूजा होगी। बुद्धिमान बनिए, उन्नति होगी। विवेकवान बनिए, सुखी रहोगे। और सदाचारी बनिए, कुल परिवार की रक्षा होगी। कुलम वृत्तेन रक्षते, सदाचार से कुल की रक्षा होती है, परिवार की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और शुद्धता सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है। कम से कम दिन भर में 6-7 बार मुंह को धो लिया करो। कितने लोग तो सुबह मुंह धोते हैं, उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर धोते, 24 घंटे धोते ही नहीं। कितने लोग भोजन खाने के बाद हाथ धोते, पहले हाथ धोते ही नहीं। जो भी दिन भर का मैल अंगुलियों में लगा है वो सब दाल भात में घोल कर पी जाते हैं। शुद्धता नहीं। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, शुद्धता, पवित्रता, सफाई खूब रखिए।